नमस्कार दोस्तों, राजपूत मोबाइल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं Xiaomi Redmi 9A का LCD लाइट प्रॉब्लम। तो इसमें आप डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि हमारा Mi 9A में लाइट फोल्डर लाइट की प्रॉब्लम होने पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और कहाँ से हमारी ये सप्लाई आती है, कहाँ तक जाती है, कहाँ कितना वोल्टेज बनता है, ये सब हम बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। फर्स्ट हम LCD कनेक्टर पे आएंगे। तो हमें LCD कनेक्टर के जो पिनें दिख रही हैं, ये हमें 1 2 3 4 ये 4 पिनों से मतलब है। ये 4 पिन की सप्लाई हमारी LCD लाइट के लिए है। तो हमारी ये पहले पिन पे है, फिर दूसरी पिन छोड़ के तीसरी पिन पे है और चौथी पिन और इसके बाद छठवीं पिन पे। तो हमें फर्स्ट तो इसका GR चेक करना होगा। तो कभी भी इसमें डिस्प्ले का फॉल्ट आए तो आपको क्या करना है, फोल्डर का लॉक निकाल के इन चारों पिनों पे इसका GR चेक करना है। तो GR चेक करने के लिए तो पता ही है आपको, मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना है और इसके बाद हमें रेड वायर को ग्राउंड करना है और ब्लैक वायर को जिसे इस पहली वाली पिन पे रखना है। तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी इसमें। अगर हमें कुछ वैल्यू मिल रही है तो हमारा पैड ओके है, और अगर हमारे इस वाली पिन पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो लाइन है, ये लाइन कहीं ना कहीं से कट चुकी है। और अगर यहाँ हमारी वैल्यू और ओपन लाइन ना आके शॉर्टिंग इस पे आ रही है, तो आप समझ जाइए कि ये हमारी लाइन कहीं ना कहीं से ग्राउंड से अटैच हो गई है, शॉर्ट हो गई है। कोई ना कोई कैपेसिटर लगा होगा तो वो शॉर्ट होगा। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा दोस्तों कि इसका GR हमें कैसे चेक करना है। हमें इन चारों पिनों पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, और इसके बाद हम जैसे ही वायर को पलटेंगे, ब्लैक वाले को ग्राउंड करेंगे और रेड वाले को यहाँ पर रखेंगे, तो हमें सप्लाई आनी नहीं चाहिए, वहाँ पे सप्लाई गायब हो जानी चाहिए। और ब्लैक वायर को हम प्लस पे रखेंगे और ग्राउंड करेंगे रेड वायर को, तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इतना हमारा जो GR चेक करने के बाद हम बताएंगे कि ये सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जाती है और इस पे कितना वोल्टेज आता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट लाइन जो है, ये LED का एनोड वाला लाइन है, प्लस वाली लाइन है ये। तो ये हमारी यहाँ से चली इस वाली टिप पे आती है और यहाँ से होकर ये हमारी लाइन यहाँ से गई, और ये देखिए दोस्तों LED प्लस, ये हमारी लाइन यहाँ से होती हुई ये हमारी यहाँ से होती हुई, और ये नीचे की तरफ देखिए दोस्तों, ये हमारी लाइन है LED प्लस वाली। तो ये हमारी यहाँ से इस वाली कॉइल पे आती है और इस कॉइल के इस तरफ से निकलती हुई इस छोटे से कैपेसिटर पे आई है, इसके बाद इस कैपेसिटर पे आई, और इसके बाद हमारी यहाँ ये रेक्टिफायर डायोड पे आ चुकी है सप्लाई। तो हमें इस वाली, जैसे कभी भी हमारा LCD कनेक्टर पे वैल्यू नहीं आ रही तो हमें यहाँ से और डिस्प्ले कनेक्टर तक की सप्लाई को चेक करना है कि यहाँ से वहाँ तक की हमारी मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। और इस पे हमें जो वोल्टेज मिलेगा
वो वोल्टेज 16 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक मिलेगा। तो जैसे हम लाइट को ऑन करेंगे, जैसे हमने मोबाइल को ऑन किया और हमें 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को सेट करना है। इसके बाद हम ब्लैक वाले को ग्राउंड करेंगे और रेड वायर को यहाँ पे रखेंगे। तो हमें 16 वोल्ट से 30 वोल्ट के बीच में सप्लाई आनी चाहिए, वोल्टेज मिलना चाहिए। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा दोस्तों। इसके बाद अब हम जाते हैं दूसरी वाली लाइन पे। तो ये हमारा एलसीडी कनेक्टर है और यहाँ ये दूसरी वाली जो लाइन है ये यहाँ से इस वाले पेड़ से होते हुए और ये हमारी एलईडी 1 मतलब एलईडी K1 भी कह सकते हैं इसको, कैथोड वाली लाइन है ये। तो एलईडी 1 है ये। तो ये लाइन हमारी यहाँ से चली, यहाँ से होती हुई ये हमारे लाइट सेक्शन में जाएगी। तो ये किन किन कैपेसिटर और इनसे रेजिस्टेंस से अटैच है जो ये हम बताएंगे आपको। तो ये लाइन हमारी यहाँ से होती हुई इस वाली टिप पे अटैच है और सीधी ये हमारी लाइट आईसी में गई है। इस वाले पैड पे हमारी लाइट आईसी की इस वाले पैड पे हमारी ये लाइन। तो इस लाइन को हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि ये तो हमारी लाइट आईसी इसमें लगी होगी, ये पिनें अभी डायग्राम पे ओपन दिख रही हैं, इसके अंदर ये पिनें नहीं दिखेंगी आपको। यहाँ पे एक आईसी लगी होगी 12 पिन की। तो हमें ये वाली लाइन चेक करना है। तो हमें दूसरे वाले एलसीडी कनेक्टर के दूसरे पॉइंट, दूसरा नहीं वो सॉरी तीसरी वाली पिन से हमें लाइट आईसी के जस्ट सामने ये वाला टिप है, इस पे हमें मल्टीमीटर को रखना होगा बजर मोड पे और उस तीसरी वाली लाइन को वहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी आपको देखनी होगी। यहाँ से वहाँ तक एक बीप आनी चाहिए मल्टीमीटर में, तो हमारी ये लाइन ओके है। इसके बाद अब हम देखेंगे तीसरी वाली लाइन। जो कि हमारी 1 2 3 चौथे वाली टिप पे आती है। तो ये लाइन हमारी यहाँ से होती हुई इस वाली टिप पे जाती है और इस वाली टिप से होती हुई ये वाली लाइन हमारी एलईडी 2 के नाम से है। तो हमारी एलईडी 2 के नाम की जो लाइन है वो यहाँ से चलती हुई देखिए दोस्तों, हमारी ये एलईडी 2 और ये हमारी लाइट सेक्शन में इस वाले टिप पे आई है और इसके बाद हमारी लाइट आईसी में इन हो गई है। तो इस वाली पिन पे इसकी सप्लाई आती है। तो जैसा कि इस वाली लाइन का हमने बताया, यहाँ से वहाँ तक कंटिन्यूटी देखना है, ऐसे ही इसको भी देखना है। यहाँ पे एक मल्टीमीटर को बजर मोड पे रख के एक वायर को यहाँ रखना है, एक वायर को वहाँ एलसीडी कनेक्टर पे। तो हमारी यहाँ से वहाँ तक की बीप आनी चाहिए। तो हमारी ये लाइन ओके है। इसके बाद जो चौथी यानी लास्ट लाइन है उसको हम दिखाते हैं ये कहाँ से कहाँ तक गई है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये हमारी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7वें पिन पे गई है। तो ये 7वें पिन की लाइन यहाँ टिप पे अटैच नहीं है, ये सीधी यहाँ से गई है, यहाँ से LCD CABC। ये लाइन हमारी स्विचिंग का काम करती है, मतलब फोल्डर की लाइट को कब चलाना है, कब बुझाना है, कितना कंट्रास्ट करना है कम्बर। तो ये काम हमारी ये वाली लाइन करती है। तो ये हमारी लाइन यहाँ से गई है
और ये लाइट सेक्शन में कहाँ पे गई है ये देखेंगे हम। ये हमारी इस वाली टिप पे ये हमारी यहाँ पे एक कॉइल लगी है छोटी सी, तो इस तरफ से ये इस तरफ आएगी, ये छोटी सी कॉइल लगी है। इसके बाद इस वाले टिप पे हमारी ये सप्लाई आती है। इसके बाद हमारी लाइट आईसी के इस वाली पिन में इंटर हो गई है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये हमारी लाइट की पूरी सप्लाई हमने बताई। अब इसके बाद हमारी ये जो लाइट आईसी है, ये लाइट आईसी स्टेबल कैसे होती है, काम कैसे करती है, तो इसको एक वोल्टेज भी चाहिए पड़ता है। तो यहाँ से तो इसने निकाला ये और ये और एक ये, तो ये वोल्टेज तो इसने निकाली यहाँ से, लेकिन ये लाल वाला जो सर्किट है ये बीवेट वाला है। ये इन दो पिनों पे हमें 3 से 4.2 के बीच में सप्लाई मिलती है, जो कि चार्जिंग आईसी से आती है। तो ये लाइट आईसी को चलाने के लिए वोल्टेज चाहिए पड़ता है, जो कि यहाँ से ये आया। तो ये वोल्टेज हमारा देखिए यहाँ से आया, इस वाले हमारे ये जो डायोड लगा है, और ये यहाँ पे हमारी कॉइल लगी है, इस कॉइल पे आती है और यहाँ से होकर ये लिखा है यहाँ पे दोस्तों देखिए बीवेट, ये हमारी बीवेट की सप्लाई है, जो कि यहाँ से आती है, इससे होकर ये हमारी इस कॉइल पे आती है। इस कॉइल के थ्रू हमारी ये वाली जो पीएम ये आईसी लगी है, पीएमआई मतलब ये हमारी चार्जिंग आईसी है, पीएमआई नहीं सॉरी मीडियाटेक का सेट है ये। तो ये हमारी चार्जिंग आईसी है, यहाँ से ये सप्लाई निकलती है, इन दो जगह से ये सप्लाई निकलती है, और ये यहाँ से होकर ये रेक्टिफाइड डायोड है, इसके इस तरफ भी ये 3.7 से 4.2 के बीच में वोल्टेज आता है, और इस लाइट आईसी के अंदर इन हो जाता है, तब हमारी आईसी काम करती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो MI 9A का लाइट सेक्शन। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो हम आप तक ला सकें। जय हिंद जय भारत।